निधि वन उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद ये इलाका दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ रोज रात को स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। हर रोज शाम ढलने के बाद भगवान कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ रास करते हैं, मंदिर में जाकर भोग भी ग्रहण करते हैं और सुबह होते ही फिर से अपने धाम चले जाते हैं। ये सब सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के आने के कई सबूत यहाँ रोज मिलते हैं। इस वीडियो में हम निधि वन के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या जो लोग कहते हैं वो सब सच है या सिर्फ लोगों की कल्पना है। निधि वन में तुलसी का छोटा सा जंगल मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनका तना सूखा हुआ नजर आता है, लेकिन इनकी पत्तियां हरी भरी होती है। कहा जाता है कि ये पेड़ भगवान कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात के समय अपने रूप में आती हैं, रास करती हैं और सुबह फिर पेड़ बन जाती हैं। निधि वन के रंग महल में बांके बिहारी की प्रतिमा मौजूद है। उनके लिए यहाँ बिस्तर भी है। उन्हें शाम के आरती के समय भोग में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 2 पान रखे जाते हैं और नीम की दातून भी रखी जाती है, ताकि भगवान कृष्ण सुबह अपने दांत साफ कर सके। इसके अलावा राधा जी के लिए साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। मंदिर के पुजारी भगवान कृष्ण के बिस्तर को अच्छी तरह से तैयार करके भोग का सामान रखकर सबके सामने मंदिर में ताला लगा देते हैं। रंग महल में 3 दरवाजे हैं, जहां कुल मिलाकर 7 ताले लगाए जाते हैं और फिर इन तालों को सुबह की आरती के समय ही खोला जाता है। सुबह अंदर जाते ही रंग महल का दृश्य अनोखा होता है। उस बिस्तर पर सिलवटें साफ दिखाई देती है, लड्डू आधे खाए हुए मिलते हैं, पान और दातून भी चबाया हुआ मिलता है, जैसे सच में वहाँ कोई रहकर गया हो। इन दावों की पड़ताल दुनिया पहले ही कर चुकी है, जिनमें लोकल न्यूज चैनल से लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउस भी शामिल है। मान्यता के अनुसार ये पेड़ रात में गोपियां बनकर रास करती हैं। जाहिर सी बात है, ये गोपियां बनने के बाद अपनी जगह से तो हिलेंगी। इस दावे को जांचने के लिए पेड़ों को आपस में धागों से बांध दिया गया, इस उम्मीद में कि अगर पेड़ गोपियों का रूप लेकर रास करने लगी तो ये अपनी जगह जरूर बदलेंगे। और दूसरी सुबह जब देखा तो सभी धागे टूटे हुए पाए गए थे। इस बात का कोई जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि ये धागे एक नहीं बल्कि कई पेड़ों में बांधे गए थे। इसके बाद न्यूज़ 18 की एक टीम ने रंग महल में रात को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखी थी, ताकि कोई और मंदिर में ना जा सके। और सुबह की आरती के समय कैमरा लेकर अंदर का नजारा दिखाया और दावों के अनुसार ही सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ मिला। मंदिर के प्रसाद की जांच एक्सपर्ट से कराई गई और पता चला कि उसे सच में दांतों से चबाया गया है। इतना ही नहीं, शाम होते ही मंदिर में मौजूद सभी जीव और पक्षी अपने आप ही निधि वन से दूर चले जाते हैं, जो काफी अजीब बात है। इस जांच से इतना तो तय हो गया कि दावों में सच्चाई तो जरूर है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि कई लोगों ने रात को चोरी छुपे इस परिसर के अंदर छिपकर भगवान कृष्ण के रास लीला को देखने की कोशिश की है। वो सुबह बेहोश और मौन अवस्था में ही पाए गए और कुछ ही दिनों के अंदर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए अपने अंदर सारे राज छिपाए इस दुनिया से चले गए। कोलकाता के एक व्यक्ति ने भी वो नजारा देखा और हमेशा के लिए पागल हो गया। लेकिन राधा नाम की एक ऐसी लड़की भी थी जिसने भगवान कृष्ण के इस अद्भुत रास लीला को देखा था। निधि वन के पुजारियों ने बताया, ये किस्सा लगभग 42 साल पुराना है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कृष्ण भक्त परिवार में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो भगवान कृष्ण के लीलाओं की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी। बड़े होते होते उसने निधि वन की कहानियां सुनी और हैरान हो गई। उसके मन में बस एक ही बात चलने लगी, अगर भगवान खुद धरती पर आते हैं तो वो उन्हें देखना चाहती है। एक दिन उसने घर वालों से कहा कि उसे एक एग्जाम देने के लिए आगरा जाना है। वो सीधे वृंदावन पहुंचती है, एक लॉज में अपना सामान रखती है और निधि वन के बाहर चक्कर लगाने लगती है। शाम 5 बजे वो मंदिर में प्रवेश करती है और मंदिर में हो रहे गतिविधियों को देखने लगती है। वो देखती है शाम होने से पहले ही सभी जीव अपने आप ही मंदिर से जाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी भक्त भी बाहर हो जाते हैं। 2 पुजारी वन में देखने आते हैं कि कोई
अंदर रह तो नहीं गया। राधा वहीं वन में मौजूद छोटे छोटे पेड़ों के पीछे छिप जाती है और पुजारी मंदिर में ताला लगाकर चले जाते हैं। दूसरी सुबह पुजारी आते हैं तो राधा उन्हें मंदिर के अंदर बेहोश पड़ी मिलती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस को भी खबर दी जाती है। राधा को दूसरे दिन होश आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, बस बेसुध होकर सब कुछ देखती रहती है। न्यूज़पेपर के जरिए उसके घर वालों को खबर मिलती है और वो उसे घर ले जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद राधा अपनी माँ से इशारे में पेन और पेपर मांगती है और उस रात उसके साथ हुई घटना को लिख देती है। राधा ने लिखा कि उसे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए हैं। रात के समय अचानक उसके सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए। वो कुछ ही पल उन्हें देख पाई, क्योंकि उनके साथ ही एक तेज सफेद रोशनी भी थी जो तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही थी और इतने में वो बेहोश हो गई और फिर सीधे दूसरे दिन ही उसे होश आया था। निधि वन में आज भी भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और लोग आज भी उनके चमत्कारों के दर्शन करते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।